अगर आप इस दुनिया में रह रहे हैं, इस संसार में रह रहे हैं, तो दुख, दर्द, पीड़ा, गुस्सा, इन सब चीज़ों से बच नहीं सकते। ये सब आपको आएगा और सबको अनुभूति होगी इसकी, सब झेलते हैं इसको। लेकिन उसी स्थिति में जब ये आपके पास आता है, आप कैसा बिहेव करते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसे उसको हैंडल करते हैं, यही सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि माया रूपी संसार में कोई बच ही नहीं सकता। जो लोग कहते हैं कोई कैसे भी रहे, कैसे भी जिए, कुछ मैटर नहीं करता, सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ दूसरों की तकलीफ़ स्टार्ट होती है। तो इस लिमिट को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए इंसान को। कहने का मतलब ये है, हम कुछ भी करते हैं तो उससे दूसरी चीज़ें प्रभावित होती ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो प्रभावित नहीं होंगी। तो इस संसार में अगर आप हैं तो दुख, संघर्ष, पीड़ा, दर्द, हर चीज़ हैंडल करने का तरीका आपको जानना होगा और वो भगवान की कृपा से मिलेगा। भगवान की कृपा से मतलब संयमित जीवन, खुद पे कंट्रोल रखना, इंद्रियों पे कंट्रोल रखने की कोशिश करो। यही सब है जिससे आप इन सब चीज़ों से लड़ सकते हैं। नहीं तो दुख तो इतना है संसार में कि इंसान अगर उसमें डूब गया तो ख़त्म, फिर वो बच ही नहीं सकता, फिर किसी दूसरी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा उसको, और वो जिस चीज़ का सहारा लेता है वो उसको विनाश की तरफ ले जाती है, जैसे कि नशा। इसलिए अपने शरीर और मनोबल को इतना बढ़ाओ, इतना ताकतवर बनाओ कि वो इन सब चीज़ों के सामने बहुत दृढ़ता से टिक सके। और एक बार आप इन सब चीज़ों को हैंडल करना जान गए, फिर आपको कोई चिंता ही नहीं होगी। और ऐसा नहीं है किसी का जीवन जिसके जीवन में दुख ना हो। अगर इस माया रूपी संसार में आप रह रहे हैं तो दुख तो रहेगा ही। बस उसको समझने और जानने की देरी है। आप उसको कैसे जान रहे हैं। दुख की तरह जानेंगे तो दुख लगेगा, सुख की तरह जानेंगे तो सुख लगेगा। और हर चीज़ का एक वजह होती है, भले आप उसको जाने ना जाने, कोई ना कोई वजह होती है तभी कुछ होता है। बिना वजह के यहाँ कुछ होता ही नहीं। इसलिए हमेशा संयमित रहने की कोशिश करना चाहिए इंसान को। मैंने भी कितनी सारी वीडियो डाल दी यूट्यूब पे। कई बार ऐसा लगता है सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं या कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है, नहीं बढ़ रहे हैं तो कुछ अच्छी बातें तो जा रही हैं मेरी तरफ से। वैसे भी हम मोबाइल से दूर रह नहीं सकते, तो मोबाइल से नज़दीक रह रहे हैं तो कुछ अच्छा काम ही कर लें मोबाइल पे। तो हर चीज़ को दूसरे नज़रिए से देखना चाहिए इंसान को। धन्यवाद।